अब मायने के लिहाज से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, हकीकी लफ्ज़, मजाजी लफ्ज़ और इस्तिलाही लफ्ज़। पहले हम पढ़ेंगे हकीकी लफ्ज़, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के साथ इस्तेमाल किया जाए, यानी लागत के एतबार से जो इस लफ्ज़ के मायने हो वही मुराद लिए जाए। हकीकी लफ्ज़ वो लफ्ज़ होता है जिसको असल मायने के साथ इस्तेमाल किया जाए, यानी लगत में जो लगत में इस लफ्ज़ के जो मायने हैं वही मायने इस लफ्ज़ से मुराद लिए जाए। जैसे रोगन, ठीक, रोगन आम तौर पर हम किसको कहते हैं, जो रोगन जो है इसके असली मायने क्या है, तेल के। उशवा यानी नाज व अदा, यानी यहाँ पे जो रोगन है इसके हकीकी मायने क्या है, तेल। अगर हम रोगन को हकीकी मायने में इस्तेमाल करेंगे तो इसके मायने क्या है, तेल। मजाजी लफ्ज़ यानी हकीकी मीनिंग जो अपना असल मायने के साथ, वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के साथ लगवी मायने के साथ इस्तेमाल किया जाता हो। मजाजी लफ्ज़ किसी लफ्ज़ को इसके लगवी मायने के बजाय किसी ऐसे मायने में इस्तेमाल करना जिसका ताल्लुक लगवी मायने से बहुत दूर का हो और आम लोग इसके लगवी मायने से वाकिफ ना हो। हम पढ़ रहे हैं मजाजी लफ्ज़ वो लफ्ज़ जिसके लगवी मायने के बजाय किसी ऐसे मायने में इस्तेमाल करते हैं जिसका ताल्लुक इस लफ्ज़ के लगवी मायने से बहुत दूर होता है। यानी हम यहाँ पे लफ्ज़ को उसके लगवी मायने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे नरगिस का लगवी मायने एक किस्म का फूल है, यानी नरगिस एक किस्म के फूल को कहते हैं, ठीक। लेकिन आम तौर पर नरगिस आँख के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नरगिस हम आँख को भी कहते हैं, ठीक। यानी मजाजी लफ्ज़ में हम उस लफ्ज़ को लगवी मायने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि किसी और मायने के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाही लफ्ज़ किसी लफ्ज़ को इसके असली मायने से हटकर किसी दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करना। यानी इस्तिलाही लफ्ज़ में हम क्या करते हैं, उसके लगवी मायने से हटकर किसी दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरा मायने इस कदर राइज हो चुका हो कि लफ्ज़ के लगवी मायने की तरफ ध्यान भी न जाए। यानी यहाँ पे डिफरेंस है। मजाजी लफ्ज़ में हम जानते हैं कि इस लफ्ज़ के लगवी मायने कुछ और हैं और उसको हम मजाजी तौर पर दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्तिलाही लफ्ज़ में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लगवी मायने को छोड़कर किसी दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इस कदर राइज हो चुका होता है कि लफ्ज़ के लगवी मायने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक। जैसे तहज्जुद का लगवी मायने रात में जागना है, तहज्जुद का लगवी मायने रात में जागना है, मगर आम रिवाज में इसका मायने निसफ शब में पढ़ी जाने वाली नमाज है। यानी तहज्जुद के मायने मतलब रात को जागना, रात में जागना, आधी रात में जागना। लेकिन यहाँ पर इसके मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या है, वो नमाज जो हम निसफ शब में पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं तजम्मुल कादरी। हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर 3री जमात से 7वीं जमात तक। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ और इसकी किस्में। अभी तक हमने पढ़ा था हरफ और उसकी किस्में, हुरूफ और उसकी किस्में। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ और इसकी किस्में। लफ्ज़ क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा
حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، جیسے امتحان، وامتحان، کتاب، کبوتر وغیرہ۔ یعنی جب دو یا دو سے زیادہ لفظ ملتے ہیں، ان کو ہم جوڑتے ہیں، وہ ایک لفظ بناتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں نے لکھا امتحان، الف میم تے ہائی الف نون، یعنی امتحان میں 5 حروف ہیں، 5 حروف نے مل کر کیا بنایا؟ لفظ۔ کون سا لفظ؟ امتحان۔ اس طرح سے کتاب، کبوتر وغیرہ۔ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع کو ہم کلمہ بھی بولتے ہیں، موضوع کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ موضوع کہلاتا ہے، یعنی کوئی بھی لفظ جسے سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے، اس کا غرض کیا ہے، اس لفظ کو ہم موضوع بولتے ہیں، یعنی جس کے کچھ معنی ہوں، جیسے کتاب، قلم۔ مہمل، بے معنی لفظ مہمل کہلاتا ہے، جیسے وتاب، ولم۔ یعنی اگر وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، جو بے معنی ہو، بے مفہوم ہو، اس کو ہم بولتے ہیں مہمل، جیسے وتاب، ولم۔ اگر کہنے والا وتاب کہے گا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک؟ اس لفظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مہمل۔ بناوٹ کے لحاظ سے لفظ کی 2 قسمیں، مفرد لفظ اور مرکب لفظ۔ مفرد، میم فے رے دال، مفرد۔ صرفی اعتبار سے وہ اکیلا لفظ جو اکہرا اپنا معنی دے، جیسے کتاب، کبوتر، ورق۔ صرفی اعتبار سے وہ اکیلا لفظ جو اکہرا اپنا معنی دے، یعنی وہ لفظ جو اکیلا اپنا معنی دے، جیسے یہاں پر کتاب ایک ہی لفظ ہے، کبوتر ایک ہی لفظ ہے، ورق ایک ہی لفظ ہے، اور تینوں لفظوں کے معنی ہیں۔ یہ معنی دار لفظ ہے، یعنی موضوع ہے۔ مرکب لفظ، 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا لفظ، وہ لفظ جو دوہرا معنی دے، یعنی مرکب لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو اور وہ دوہرا معنی دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہتھ کڑی، ہاتھ الگ ایک لفظ ہے، کڑی الگ ایک لفظ ہے، یعنی دونوں ملا کر کیا بناتے ہیں؟ ہتھ کڑی۔ گلاب جامن، گلاب ایک الگ لفظ ہے، جامن ایک الگ لفظ ہے، دونوں نے مل کر کیا بنایا؟ گلاب جامن۔ اس طرح سے ہتھ کڑی اور گلاب جامن جو ہے یہ مرکب لفظ ہیں۔ معنی کے لحاظ سے لفظ کی 3 قسمیں۔ اب معنی کے لحاظ سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی لفظ، مجازی لفظ اور اصطلاحی لفظ۔ پہلے ہم پڑھیں گے حقیقی لفظ، وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی لغت کے اعتبار سے جو اس لفظ کے معنی ہو وہی مراد لیے جائے۔ حقیقی لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو اصل معنی کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی لغت میں اس لفظ کے جو معنی ہیں وہی معنی اس